राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको साकरियो सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से ही यह व्रत किया जाता है। इस व्रत के करने से निसंतानों को संतान सुख प्राप्त होता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। इस व्रत में भगवान शिव जी की और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। नैवेद्य में शक्कर चढ़ाया जाता है। उसके 4 भाग किए जाते हैं। एक भाग शिव जी को चढ़ाया जाता है, दूसरा भाग छोटे बच्चे को देते हैं, तीसरा भाग स्वयं खाते हैं और चौथा भाग किसी पवित्र जलाशय में प्रवाहित कर दिया जाता है। अगर आप साकरिया सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम साकरिया सोमवार की व्रत कथा सुनते हैं। एक नगरी में एक सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया था, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करने के लिए राजी नहीं था। कोढ़ को हटाने के लिए उस ब्राह्मण ने कई उपाय किए, लेकिन उस कोढ़ को ठीक करने का उसे कोई उपाय नहीं मिला। उसने कई डॉक्टर, वैद्य, हकीम को दिखाया, लेकिन उसका कोढ़ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। एक दिन वह शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, तभी वहां एक काशी का पंडित आए। उन्होंने जब सोमदत्त ब्राह्मण को देखा तो उसके ऊपर उनको बहुत दया आई। तब काशी के पंडित ने सोमदत्त ब्राह्मण से कहा कि पुत्र, तुम सोमवार का व्रत करो, तुम भगवान शंकर की पूजा करो और 16 सोमवार का व्रत करो। इस व्रत से तुम्हारा यह कोढ़ ठीक हो जाएगा। उसके बाद उस ब्राह्मण ने शिव भगवान की पूजा करी और 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे भगवान शंकर उससे प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके कोढ़ से उसे मुक्त कर दिया और उसका शरीर कंचन के समान शरीर वाला हो गया। तब एक दिन उस ब्राह्मण की शादी एक सुंदर, सुशील, गुणवान, धार्मिक कन्या से हुई। उस कन्या के साथ वह आनंद के साथ रहने लगा। एक समय की बात है, सावन का महीना था। लगातार 10 दिन तक बारिश होने से उनके गांव में बाढ़ आ गई, जिससे जितने भी कच्चे पक्के मकान थे वे टूट गए। इनमें सोमदत्त शर्मा का मकान भी टूट गया। 10 दिन बाद जब बारिश रुकी, तब कैसे जैसे करके सोमदत्त ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक झोपड़ी का निर्माण किया, लेकिन खाने को उनके पास कुछ भी न बचा था। तब सोमदत्त ने अपनी पत्नी से दूसरे नगर में जाकर नौकरी करने की बात कही। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूँगी। आप बेफिक्र होकर दूसरे गांव कमाने चले जाइए। तब वह सोमदत्त दूसरे गांव कमाने चला जाता है, लेकिन उसे उसके लायक कोई काम नहीं मिलता, इसलिए वह दुखी होकर इधर उधर घूम रहा था। तब एक दिन वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वह ऋषि बड़ा ही दयालु था। जब उसने सोमदत्त की व्यथा कथा सुनी तो ऋषि को उसके ऊपर बड़ी दया आई। ऋषि ने सोमदत्त ब्राह्मण से कहा कि वत्स, तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए धन तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे तुम अपने पास रखो। इस जड़ी बूटी के द्वारा तुम किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हो। शायद यह तुम्हारे काम आए, तुम यह ले जाओ। सोमदत्त उस जड़ी बूटी को संभालकर अपनी जेब में रख लेता है और वह काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। तब एक दिन वह एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां नगर के सभी लोग शोक मग्न थे और जोर जोर से रो रहे थे। सोमदत्त ने देखा कि नगर के सभी लोग दुखी और उदास बैठे थे। किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जला था। सोमदत्त ने नगर के लोगों से पूछा कि आप सब इतने दुखी और उदास क्यों हैं? तब नगर के एक बुजुर्ग आदमी ने कहा कि हमारे राजा का इकलौता पुत्र मर गया है, इसीलिए सारा नगर शोकमग्न है। यह सुनकर सोमदत्त महल में पहुंचा और राजा के सामने हाथ जोड़कर विनती करके बोला कि राजा जी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपके राजकुमार को जीवित कर सकता हूँ।
राजा को बड़ा ही अजीब लगा कि किसी मनुष्य में इतनी शक्ति कहाँ जो मृत व्यक्ति को जीवित कर सके। राजा ने कहा कि अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। तब सोमदत्त ब्राह्मण राजकुंवर के शव के पास गया। उसने जेब से जड़ी बूटी निकाली, पानी में घिसा और उस पानी को कुंवर के मुंह में डाल दिया। थोड़ी ही देर बाद कुंवर आंखें मलता हुआ खड़ा हो गया। यह देखकर पूरी प्रजा, सभी दरबारी, मंत्री, यहाँ तक कि राजा और रानी खुश हो गए और उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और राजा ने सोमदत्त को इनाम के तौर पर अपने नगर का राजपुरोहित घोषित कर दिया। सोमदत्त के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं रही। उधर उसकी पत्नी दुख में दिन काट रही थी। पति को गए हुए बहुत समय हो गया था, लेकिन उसका कोई समाचार उसे नहीं मिला तो वह चिंता में पड़ी हुई थी। श्रावण का महीना जब आया तो उसने नगर की औरतों को सोमवार का व्रत करते हुए देखा तो उसने भी व्रत शुरू कर दिया। अनाज का उसके घर में एक दाना भी नहीं था तो उसने पूरा दिन निराहार रहकर गुजारा। शाम के समय वह पड़ोस से एक कटोरी चीनी मांग लाई और पानी में घोलकर वह पी गई। रात्रि को भगवान शंकर ने ब्राह्मण की पत्नी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि पुत्री, तूने आज निराहार रहकर साकर्य सोमवार का व्रत कर लिया है। यह व्रत सबसे पहले दक्ष कन्या पार्वती ने किया था। उसी के प्रताप से मैंने उनका वरण किया है। तेरी प्रभु भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। यह व्रत तुम हमेशा चालू रखना और इस व्रत का उद्यापन कर देना, तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। सुबह उठकर ब्राह्मण की पत्नी ने गांव की स्त्रियों से व्रत की विधि पूछी और उसने 16 सोमवार के व्रत किए और व्रत का उद्यापन करने का विचार किया, लेकिन बिना पैसे के व्रत का उद्यापन कैसे करे। वह इसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसने देखा कि उसका पति बहुत सा धन लेकर कमाकर घर आ गया। सभी ब्राह्मण की पत्नी बहुत खुश हुई और उज्जमन की तैयारी करने लगी। ब्राह्मण दंपति ने सोमवार के व्रत का उद्यापन किया। उद्यापन में 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर घी, 4 सेर गेहूं का आटा लेकर लड्डू बनाए और उसके 4 भाग किए। पहला भाग उन्होंने भगवान शंकर को चढ़ाया, दूसरा भाग छोटे बच्चों में बांट दिया, तीसरा भाग उन्होंने स्वयं खाया और चौथा भाग पवित्र जलाशय में छोड़ दिया। उसके पश्चात कुछ दिनों पश्चात भगवान महादेव की कृपा से उनके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। दोनों ब्राह्मण दंपति इस जीवन का सुख भोग कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। जय हो शंकर भगवान की जय हो। धन्यवाद।